तो क्लास पिछले वीडियो में हमने इम्पल्सिव फोर्स और इम्पल्स ऑफ फोर्स दोनों पढ़ा था। कैसे इसकी वैल्यू होती है, क्या होता है फॉर्मूला, ये सब भी देखा था। अब उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि उस इम्पल्स फोर्स का मतलब क्या, कहाँ पे इस्तेमाल हम कर सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन उससे उठते हैं। जी, तो एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए, अगर फॉर एग्जांपल कोई रॉकेट है, क्या है, कोई रॉकेट है और उस रॉकेट का मास है। लेट्स सपोज मास ऑफ दैट रॉकेट इज 2 × 10⁴ kg। ये मास है इस रॉकेट का। और इसके ऊपर अगर हमने फोर्स लगा दिया, ठीक, फोर्स था 5 × 10⁵ न्यूटन का फोर्स उसके ऊपर लगा दिया। और ये फोर्स हम कितने सेकंड तक लगाते रहे? 20 सेकंड तक हमने ये फोर्स उस रॉकेट के ऊपर लगाया। तो ये पूछ सकता है कि भाई फोर्स तो दे रखा है, तो ये पूछ सकता है, टाइम के रेफरेंस में पूछ सकता है या वेलोसिटी के रेफरेंस में पूछ सकता है कि हमें कैलकुलेट करनी है उसकी वेलोसिटी, कि अगर किसी 2 × 10⁴ kg मास वाले रॉकेट पे 20 सेकंड तक 5 × 10⁵ न्यूटन का फोर्स अगर हम लगाते रहें, तो 20 सेकंड में, इस 20 सेकंड के एंड में हमें उस रॉकेट की क्या वेलोसिटी प्राप्त होगी, यानी वो वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी से रॉकेट उड़ेगा। तो इस तरह के सवाल भी उसी पैटर्न के ऊपर हैं जो हमने पिछले वीडियो में देखा था। अगर नहीं देखा हो आपने तो इम्पल्सिव फोर्स वाला वीडियो जरूर से देख लीजिए। तो खैर, अभी बात करते हैं हम लोग इस तरह के सवाल को कैसे करेंगे। तो हमें पहली बात तो ये, इम्पल्स ऑफ फोर्स होता क्या है, हमने पढ़ाया था, जे को कहते हैं। और जे की वैल्यू होती क्या है? जे की वैल्यू बेसिकली होती है एफ इंटू टाइम। यही तो पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक। और ये होता किसके बराबर है? जे की वैल्यू जो है एक और चीज के बराबर होती है, यानी चेंज इन मोमेंटम। तो मास इंटू डेल्टा वी माइनस, डेल्टा वी नहीं, वी माइनस यू, चाहे डेल्टा वी, इसी को लिख लीजिए। ये जे की वैल्यू हमने ये भी पढ़ी थी, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे कैसे इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे? तो हमें बेसिकली दे रखा है जे की वैल्यू 5, एफ की वैल्यू दे रखा है। द वैल्यू ऑफ एफ इज 5 × 10⁵ न्यूटन। तो हम पुट करते चले जाए ना। यहाँ से हमें क्या दिख रहा है? ये भी जे की वैल्यू है, ये भी जे की वैल्यू है, तो दोनों वैल्यूज को हम इक्वेट कर दें। यानी एफ इंटू टी की वैल्यू एम वी माइनस यू के बराबर होगी, है ना। वी माइनस यू के बराबर, ये किसकी वैल्यू होगी? ये लिख दिया हमने, ठीक है। अब देखिए, रॉकेट जो था, जब तक फोर्स नहीं लगाया था तब तक उसकी वेलोसिटी जीरो पे थी। इसका मतलब ये है, फोर्स लगाने से वेलोसिटी जीरो पे हुई, फोर्स लगाने से ही वो किसी ना किसी वेलोसिटी से मूव किया। दैट मींस उसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी यू की वैल्यू शुरू में क्या रही होगी? जब हमने फोर्स नहीं लगाया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो रही होगी। सो वी कैन राइट यू इक्वल्स टू जीरो। तो पुटिंग दिस वैल्यू एफ विच इज इक्वल्स टू 5 × 10⁵ न्यूटन इनटू टाइम, हमें कितना देर का कह रहा है? 20 सेकंड्स का टाइम है, तो 20 से मल्टीप्लाई कराएंगे, इक्वल्स टू मास इज गिवन 2 × 10⁴ kg और v minus u. So as we know that u is 0, we have to calculate the value of v. So by this we may get the value v minus 0 means v, and v की वैल्यू हो जाएगी 5 × 10⁵ into 20 divided by this value. So this value would come over here 4। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा। ये 2 से 20 चला गया 10 टाइम्स, ठीक। 10⁴ ऊपर जाएगा तो 10⁴ कितना हो जाएगा? माइनस का 4। 10⁵ में से 4 गया तो 10 बचा। सो वी वुड गेट द वैल्यू, ये वाला 5, ये वाला 10, तो 50 हो गया। और 10⁵ में से 4 ऊपर गया तो 10⁵ माइनस 4, दैट मीन्स 1। सो फाइनली इसकी वैल्यू आ जाएगी 500 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी हमारी आएगी। तो देखिए, इस तरह के इम्पल्स वाले क्वेश्चंस को ऐसे आपको दिया जा सकता है, और वही इम्पल्स का एप्लीकेशन फॉर्मूले का लगा के आप इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं। होप आपको समझ में आया होगा।